मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये वाली, ये स्पेसिफिकली यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। आज की क्लास जो होगी आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करेगी, आपकी सोशियोलॉजी जो टॉपिक है उससे रिलेट करेगी, आपका जो इकोनॉमी टॉपिक है उससे रिलेट करेगी। ये एक जनरल टॉपिक है, इसके ऊपर जो है आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपका ऐसे वाला पोर्शन भी जो है यहाँ पे कवर होगा और इस क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आपको आंसर फ्रेम करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एसडीजीज के बारे में है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या जो एसडीजीज जो है वो अचीव किए जा सकते हैं 2030 तक या फिर नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ हम इंडिया स्पेसिफिक नहीं देखेंगे, ये हम वर्ल्ड स्पेसिफिक देखेंगे, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को साथ में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने लिए क्वेश्चन नोट कर लो। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड इंश्योरिंग नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड आर इंटेग्रल टू अचीविंग यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूएन एसडीजीज। How has COVID-19 pandemic increased inequality throughout the world? कि COVID-19 की वजह से अगर हमें ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है अचीव करना है तो उसके लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो इनइक्वालिटीज हैं उसको रिड्यूस करना होगा और कोई भी जो है पीछे ना रहे, कोई भी कंट्री जो है पीछे ना छूट जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा, इसको इंश्योर करना होगा। पहला पार्ट ये है आपके क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट ये है कि कोविड-19 की वजह से ये जो इनइक्वालिटी है उनके बीच में जो गैप जो है वो इनइक्वालिटी का जो गैप है वो कितना ज्यादा आ चुका है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में मतलब है कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है देन उनके कंपैरिजन में देखा जाए, डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में देखा जाए डेवलपिंग कंट्रीज, और देन उन्हीं के कंपैरिजन में देखा जाए जो पुअरर कंट्रीज हैं, ठीक है, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो उनके बीच में कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से जो गैप आ गया है वो किस तरीके से उसने इनइक्वालिटीज को इंक्रीज किया है। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, विल यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बी अचीव्ड बाय 2030, ठीक है। तो इस तीनों क्वेश्चन के आपको जो है आंसर लिखने हैं। तो उसके लिए जो डेटा आपको यूज में आएगा वो मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ और हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आपको जो है अपना आंसर फ्रेम करके वो मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो जो पूरा वर्ल्ड है ना वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है। ये देखो, इस चीज को आप नॉर्थ कह सकते हो, जो ब्लू वाला पार्ट है वो नॉर्थ है, ठीक है, और जो रेड वाला पार्ट है वो आपका साउथ है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली कंट्रीज जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। इसमें कनाडा आ जाता है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, रशिया आ जाता है, सारा यूरोप आ जाता है, देन ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ये आ जाती हैं आपकी, ठीक है। और ये कुछ साउथ में ये दो कंट्रीज आ जाती हैं, दो तीन कंट्रीज, जैसे आपका सिंगापुर हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हो गया न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो है आपकी इसमें आ जाती हैं, साउथ वाली साइड में आ जाती हैं जो कि डेवलप्ड है, ठीक है। और एक ये छोटी सी कंट्री यहाँ की आ जाती है साउथ अमेरिका की, और ये छोटी छोटी कंट्रीज ये वाली आ जाती हैं, ठीक है, ये ताइवान वगैरह ये हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस किस तरीके से, ये आप देखो, ये इसको दोबारा से एक बार ऐसे करके डिवाइड कर लो, इसमें नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर लिया हमने। तो यहाँ पे इस चार्ट में देखो कि यहाँ पे ये देखो उनकी पर कैपिटा इनकम जो है, जीडीपी जो है ये कितनी है, जो आपकी ये वाली कंट्रीज है। अगर लाइट पिंक को भी इंक्लूड कर लें तो इनकी पर कैपिटा इनकम है इनकी 100K से ऊपर है, ठीक है, मतलब 100,000 से ऊपर है, ठीक है। और फिर थोड़ी लाइट ग्रीन की जो है 50K है, देन 20K है, देन 10K है, ठीक है, 10K से 20K तक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो एज कंपेयर टू जो बाकी कंट्रीज है उनकी ज्यादा है। अब देखो जो लाइट डार्क पिंक पे है उनकी जो पर कैपिटा इनकम कितनी है, सिर्फ 1000K, ठीक है, मतलब $1000, सॉरी 1000K नहीं, $1000, ठीक है, यानी कि 1K। तो ऐसी कंट्रीज जो है इसी वजह से इनके बीच में जो है इनइक्वालिटी है, ठीक है, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। जो तो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब है। तो ये जो डेटा था ये था 2018 का, ठीक है। उसके बाद 19 में आपका आ गया कोविड-19, जिस वजह से क्या हुआ, आगे की स्लाइड जब आएंगी आप देखोगे कि उस वजह से किस तरीके से जो चीजों में बदलाव हुआ और उसी वजह से क्या हुआ, इनका जो पर कैपिटा जो इनकम था वो और डिक्रीज हो गया, ठीक है। और जो दूसरी कंट्रीज जो थी ये आपकी डेवलप्ड कंट्रीज थी, इनके जो लोग थे वो और ज्यादा अमीर होते गए, और जो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी या पुअरर कंट्रीज थी इनके जो लोग थे वो और ज्यादा गरीब होते गए, ठीक है। तो ये किस तरीके से हुआ ये अभी हम देखेंगे। ये देखो 2020 में आपका ये आ गया, कोविड आ गया,
उस वजह से क्या हुआ कि इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती गई, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के पैरामीटर्स अब हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में क्या हुआ, जो तो एडवांस इकोनॉमीज थी उन्होंने क्या किया, उनके पास क्योंकि टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि सारी जो लॉकडाउन लग गया जब, तो उन्होंने जो था उसी टाइम पे जो अपनी क्लासेस थी उनको ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि अब क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी और उनके पास पैसे भी थे, तो उन्होंने गैजेट्स खरीद लिए, वहां पे वो जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लगाने लग गए। तो एक एडवांस इकोनॉमी ने जो है ये पूरे पैंडेमिक के दौरान ऑन द एवरेज सिर्फ 15 दिन जो है स्कूल के वो खोए हैं, ठीक है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज देखें या पूरर नेशंस देखें, तो वहां पे क्या दिक्कत थी, बहुत से लोगों के पास मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, ठीक है। फिर उससे पहले हमें वो टेक्नोलॉजी लाने में सबसे पहले टीचर्स को ट्रेन करना पड़ा कि किस तरीके से वो जो है बाकी स्टूडेंट्स जो है उनको टीच करेंगे या फिर ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे। फिर इंटरनेट कनेक्शन की बहुत प्रॉब्लम आई, फिर जो गैजेट्स थे उसकी प्रॉब्लम आई, जिस वजह से क्या हुआ कि एक डेवलपिंग कंट्री ने ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ऑन एन एवरेज 45 डेज जो है अपने खो दिए पढ़ाई के, ठीक है, बच्चों ने। और वहीं अगर पूरर नेशन की बात करें तो 72 डेज जो है वो खो दिए एक पूरर नेशन ने अपनी पढ़ाई के ऑन एन एवरेज। देन बात करते हैं अब इस वजह से क्या हुआ कि दोनों के बीच में इनइक्वालिटी आ गई कि जो तो डेवलप्ड नेशन है वो ऑन एन एवरेज सिर्फ 15 दिन खो रहा है, और जो ये है ये उसका ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना जो है दिन जो वो खो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। हायर रिलायंस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर पे जिन ये जो पूरर सेक्टर्स हैं, पूरर इकोनॉमीज हैं, इनका जो ज्यादा जो ये रिलाई करते हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर पे करते हैं। और जब लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा था कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है इनफॉर्मल सेक्टर को ही पड़ा था, जिस वजह से क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और जो जिस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हुआ जो पॉवर्टी थी वो और ज्यादा बढ़ती गई, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम जो मेंटेन था वो और ज्यादा बढ़ता गया, ठीक है। तो जिस वजह से हम क्या देखते हैं कि जो और उसके अलावा जो ये जो कंपनी जो कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज थी, इन्होंने क्या किया कि जो अपने जो एम्प्लॉयज थे उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, ठीक है, मनी लिक्विडिटी की इन्होंने। उस वजह से क्या हुआ कि जो इनइक्वालिटी थी वो उतनी ज्यादा नहीं आई, ठीक है, सरकार ने खुद से पैसा देना इनको प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया। वहीं इंडिया में दिक्कत क्या थी, कई लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं थे या और बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। उसके अलावा इंडिया जैसी कंट्री या दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, हर जगह प्रॉब्लम क्या होती है, जितनी भी ये जो पुअरर कंट्रीज होती है ना, इनमें सबसे मेन दिक्कत होती है उसकी आपके जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो बीच में पैसा खा जाते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है करप्शन की, ठीक है। तो कोई कंट्री जो करप्ट है वो कोई कंट्री जो पुअर है उसका रीजन यही है कि उस कंट्री के जो नेता हैं वो करप्ट होंगे, ठीक है। तो वो जो होंगे जो लोगों के लिए भलाई का काम किया जाएगा तो वो काम जो है या वो पैसे जो है लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं सरकार ने इस तरीके की हेल्प करने की कोशिश भी की तो वो जो पैसे थे वो लोगों तक नहीं पहुंचे। नेक्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, जिस वजह से उन्होंने क्या किया कि अपनी जो एजुकेशन सेक्टर है या अपने ऑफिसेज जो थे उनको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। वहीं डेवलप्ड कंट्रीज जो थी जो डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उनके पास इस तरीके के जो रिसोर्सेज थे वो सबके पास नहीं थे। हम ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया के कंपेरिजन में ना देखना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये देखो पीछे मैप में देखो, ये देखो अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे कितने सारे जो देश हैं ये पूरर नेशंस में आते हैं, ठीक है। ये देखो ये आ गया, ये मेडागास्कर है, ये भी पूरर में आ जाता है, ठीक है, ये सारे देश। तो ये देश जो है, ये अफगानिस्तान आ गया आपका, ये नेपाल आ गया, ये भी पूरर में आता है, ठीक है। ये नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो यहां पे क्या था, ये हम ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास जो थी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जिस वजह से क्या हुआ इनके ऑफिसेज जो हैं बहुत टाइम के लिए बंद पड़े रहे, ठीक है। तो जो अगर इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है वो देश के लिए बहुत जो देश की जीडीपी होती है उसमें बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर वो ऑफिसेज जो बंद रहेंगे तो उस वजह से क्या होगा कि ओवरऑल देश की जो जीडीपी होगी उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से जो जीडीपी होती है वो डाउन आ जाती है। उसके अलावा इनकम सपोर्ट की हमने बात की कि जो यूएस जैसी कंट्री थी उन्होंने मिनिमम 1200 जो डॉलर जो है मिनिमम जो है अपने हर नागरिक को जो है वो प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो वो जो कंट्रीज जो थी इतने पैसे जो है हर नागरिक को जो है वो प्रोवाइड करवा दी थी। वहीं जो दूसरी कंट्रीज जो थी, जो पूरर कंट्रीज जो थी या डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, वहां पे करप्शन की प्रॉब्लम की वजह से या तो उन्हें पहली बात तो उन्होंने ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाया नहीं,
और अगर वो प्रोवाइड करवाते भी थे तो वो जो था लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। नेक्स्ट, इस वजह से क्या हुआ कि जो अमीर था वो और ज्यादा अमीर बनता गया और जो गरीब था वो और ज्यादा गरीब बनता गया। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट थी जो यूएस में, यूएस का एग्जांपल लेके चलते हैं, यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो कितनी चली गई, 15%। ठीक है, कितने से कितने तक, अप्रैल से जून 2020 के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 15% राइज हो गई। लेकिन वहीं जो उसके जो रिचेस्ट अमेरिकन जो है, जो 5 रिचेस्ट अमेरिकन है, जिसमें जेफ बेजोस आते हैं, बिल गेट्स आते हैं, वैरन बफे आते हैं, देन आपके मार्क जकरबर्ग आते हैं, देन लैरी एलिसन। ठीक है, ये 5 लोगों की जो वेल्थ थी वो 26% से इंक्रीज कर गई। ठीक है, 15%, सिर्फ 15% अनएम्प्लॉयमेंट होने से इनकी जो वेल्थ है उसमें 26% का राइज हो गया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो अमीर आदमी है वो और ज्यादा अमीर होता गया और जो पुअर है वो और पुअर होता गया। उसी के साथ अगर कंपेयर करें इन 5 लोगों की वेल्थ, जिनके नाम अभी मैंने लिए, जेफ बेजोस और ये लैरी एलिसन, तो इनकी जो वेल्थ है, इन 5 लोगों की अगर वेल्थ कंपेयर की जाए तो इनकी वेल्थ जो है इंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के इक्वल है। ठीक है, मतलब अफ्रीका में 54 कंट्रीज आती हैं, तो 54 कंट्रीज के इक्वल है इन 5 लोगों की वेल्थ। ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो अमीर आदमी है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो इसका इंपैक्ट देख सकते हो इनइक्वालिटी का। ये जो एसडीजीज है ना, हमने इसको मेंबर कंट्रीज में डिवाइड किया हुआ है, मतलब मेंबर कंट्रीज में डिवाइड है और फिर उनके लिए एसडीजीज सेट किए हुए हैं कि आप सबको ये जो एसडीजीज जो है वो अचीव करने हैं। और उसी के अगेंस्ट जो है ये टारगेट्स जो है, कितने परसेंट टारगेट जो है उन्होंने अचीव किए या कितने मार्क्स उन्होंने अचीव किए या कितने पॉइंट्स उन्होंने अचीव किए हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे जो अच्छा जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ओईसीडी मेंबर्स जो है। ठीक है, तो उनके जो पॉइंट्स है वो 78.69 है। वहीं अगर सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज का देखें तो उनका जो एसडीजीज है वो सिर्फ 54.58% है, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट अपने सिर्फ आधे गोल्स ही जो है वो अचीव कर पाए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो रेज कर देता है कि हम जो है क्या जो इनइक्वालिटी जो है उसकी वजह से हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको 2030 तक अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ना एक सजेशन है, जैसे ये जो आपके एसडीजीज हैं कि कोई जीरो पॉवर्टी करनी है, हमें नो पॉवर्टी करनी है, देन जीरो हंगर है, देन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, जेंडर इक्वालिटी लेके आनी है। ठीक है, या फिर इनइक्वालिटी को जो है रिड्यूस करना है। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये कोविड जैसी प्रॉब्लम आ जाते तो ये जो इनइक्वालिटी है वो एकदम से और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए एक जो है वे आउट जो है वो निकाला जा सकता है, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हो तो आपको अपना वे आउट भी देना होता है। ठीक है, तो मतलब आपको ये बताना होता है कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो उसमें आप देख सकते हो कि ये देखो एक वे आउट इसमें खुद से ही दिया हुआ है कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अगर सभी कंट्री मिल जाएं, अगर मतलब वो दिल से अगर हेल्प करना चाहे तो सभी कंट्री क्या कर सकती हैं, पार्टनरशिप गोल्स जो है उसको अचीव कर सकती हैं। पार्टनरशिप गोल में क्या होगा कि जैसे पार्टनरशिप की जा सकती है नॉर्थ और साउथ के बीच में, साउथ पार्टनरशिप की जा सकती है, देन ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन किया जा सकता है, मल्टी स्टेक पार्टनरशिप की जा सकती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट जो कंपनीज है उनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये सारे मिलके जो है, जैसे जो अमीर कंट्रीज जो है वो गरीब कंट्रीज की हेल्प कर सकती हैं, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा के या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा के, मोबिलाइज एंड शेयर नॉलेज प्रोवाइड करवा के, उनको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करवा के, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा के, देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा के, तो उनको जो है सपोर्ट कर सकती हैं ताकि वो जो अपने एसडीजीज जो है उनको अचीव कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं और फाइनल में ये जो है इस तरीके से अपना जो है एक वे आउट दे सकते हो कि एसडीजीज जो 17th गोल है हमारा वो खुद पार्टनरशिप की बात करता है, पार्टनरशिप फॉर ऑल की बात करता है। तो उसी के द्वारा हम जो है ये जो एसडीजीज जो है उसको जो है अचीव कर सकते हैं, अगर जो है एक डेवलप्ड नेशन जो है डेवलपिंग नेशन की मदद करे या फिर पुअर नेशन की मदद करे या उनकी पार्टनरशिप में उनकी मदद करे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे और इसके जो आप आंसर है वो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, अपना आंसर फ्रेम करके 250 वर्ड्स में जो है आपको यहाँ पे सेंड करना है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।